हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है बायोट सरवाट लॉ। ये है 12th क्लास का चैप्टर 4 का टॉपिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म आप कह दीजिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड कह दीजिए, इस टॉपिक का है। बायोट सरवाट लॉ में हम बात करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ये था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम लोग F की वैल्यू निकाले थे दो तरह से। एक चार्ज की वजह से, मतलब एक रुका हुआ, मतलब एक चलता हुआ चार्ज की वजह से, और एक करंट की वजह से। हम एक चार्ज के टर्म में हमने फोर्स निकाला था, मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा करंट के टर्म में निकाला था। अब हमको क्या है कि हमारे पास हर जगह b की वैल्यू हम मान लेते थे, ठीक है ना। b इतना होगा, चार्ज की वेलोसिटी इतना होगी, i इतना होगा, लेंथ उसका उतना होगा, l होगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन इसकी वजह से हम फोर्स निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मतलब बायोट सेवार्ट लॉ जो होता है, यूज होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसको डेराइव करने के लिए हम लोग एक वायर लेंगे, जिसको हम इस मान लेते हैं एक्स वाई वायर है, ठीक है। अब इस वायर को, एक्स वाई वायर को डिवाइड करेंगे बहुत सारे करंट एलिमेंट में, बहुत सारे लॉट ऑफ करंट एलिमेंट में। मतलब कि इस पूरे वायर का अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरे वायर में जो करंट चल रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम इस वायर को ही छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और एक छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया O, और इसमें क्या है, करंट I बह रहा है। करंट के पास अपना एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम एक करंट एलिमेंट लेते हैं, जिसमें आई डी एल लेते हैं, डी एल लेंथ का लेते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट आई डी एल से कुछ थीटा का एंगल बनाते हुए पॉइंट पी पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि ये आइडियल है, मतलब छोटा सा वैल्यू है, करंट जो करंट एलिमेंट है छोटा सा, तो इसकी वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम डिनोट करेंगे बी से। ठीक, इन दोनों के बीच का है एंगल थीटा, हमने ले लिया। और ये जो ओ पी है, इसको हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, वेक्टर आर लेंगे। तो हमारे पास जो एंगल थीटा है वो एंगल बिटवीन है, थीटा जो है एंगल बिटवीन है, थीटा एंगल बिटवीन है आइडियल मतलब करंट एलिमेंट एंड जो पोजीशन वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर आर के बीच का। अब हम बायोट सेवार्ट लॉ के हिसाब से चलते हैं। बायोट सेवार्ट लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, आप उसको समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है dB, मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट में, उस वायर में जो करंट बह रहा है I उसके। फिर बायोट सेवार्ट लॉ कहती है कि ये जो करंट एलिमेंट का लेंथ है dl उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यह कहता है
कि जो करंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनके बीच जो पोजीशन वेक्टर है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो dB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का। अब देखो, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, करंट बह रहा है, करंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से आइडियल, फिर उसके बीच का लेंथ था तो लेंथ के प्रोपोर्शनल था, फिर हमें साइन थीटा क्यों आ रही है? जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की वजह से उत्पन्न होती है। इस वायर में अगर करंट आई बह रहा है, इसकी वजह से इसके चारों ओर कंसेंट्रिक बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट से 90 डिग्री पे। तो जो एंगल बना है इसके बीच का थीटा, तो इसका जो हम साइन कंपोनेंट लेंगे, साइन कंपोनेंट ही 90 डिग्री पे होगा, इसलिए ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जब इसको हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद जो dB होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हो जाएगा k इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है, k है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। जो म्यू नॉट है यहाँ पे परमिएबिलिटी, जिस तरह से परमिटिविटी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, उसी तरह यहाँ म्यू नॉट है परमिएबिलिटी। अब के की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तो dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया इसका स्केलर फॉर्म। अब इसकी बात करते हैं, अब इसका हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। स्केलर फॉर्म के बाद वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे हम, तो dV वेक्टर हो जाएगा, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर का बाहर ही रहेगा। यहाँ पे आई भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्केलर है, आई भी स्केलर है। जो एंगल बन रहा था DL और R के बीच था और साइन का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम कर देंगे आई DL वेक्टर। ठीक है, और R और DL के बीच है, तो इसको हम वेक्टर बनाने के लिए इसमें हम गुना कर देंगे यूनिट वेक्टर R से। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि साइन थीटा है तो DL और R के बीच का ये एंगल हमें कैलकुलेशन आ गया। dB इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस R यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।